जब कथित रूप में नहीं मानेंगी तो उससे बलात्कार नहीं किया जाएगा, जो उसकी मर्यादा थी। इस मर्यादा के कारण सीता जी वहां पर इतना समय रहे, लेकिन इसके ऊपर कोई आंच नहीं आई। उसके जे प्रयास से मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन सीता ने वो बनना क्या कर दिया, ठुकरा दिया। और उस मर्यादा के कारण से वो क्या रही। आप सोचो, जो ऐसे अधम ऐसे गिरे हुए जीवन में एक मर्यादा थी, तो वो उस पाप से बच गया। जब भी वो मर्यादा ना होती कहते मरना का हाल क्या होगा, कहते उसके जीवन में मर्यादा थी। लेकिन जिसके जीवन में इतनी भी मर्यादा नहीं है, इसका मतलब वो रावण से भी गिरा बीता है, फिर उसका क्या परिणाम होगा, उससे भी ज्यादा बल। तो कहते जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। फिर आगे बताया निपक्षखान पोषो वासस, जिसके जीवन में कोई पक्षखान नहीं, जिसके जीवन में पोषण साधना नहीं, ऐसी साधनाओं से रहित है, ऐसे व्यक्ति को तीन स्थान गर्हित होते हैं, निंदित होते हैं, बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते। क्या तन जैसे कि 80 लोग गर्हित भवते, जे लोग भी गर्हित है, निंदित है, कहते महापापी है, इसका मुंह नहीं लगना, इसका मुंह नहीं देखना, इसके मत्थे नहीं लगना, जे लगोगे तो सारे दिन रोटी निकले। जे लोग गर्हित है और उसके बाद कुवाते गर्हित भवती, इस जन्म के बाद जो कुपात है वो कहाँ होगा, नरकों में होगा, वो भी गर्हित है। और नरकों के बाद निकल करके वो मनुष्य बन जाएगा, पहले तो बनेगा नहीं, मानव बन ही क्या हुआ, तो जन्म से कोई है, दरिद्री है, रोगों का भार है, कोई उसको जन्मा है, माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, सारा क्या रह गया, अनाथ रह गया, जहां जाता है वहीं पर विनाश। इसका कारण मान लो उसका मुंह कोई देख ले, जो काम करना है तो भी नहीं बनेगा। कारण क्या, और जब ऐसी घटनाएं होती है तो सारे उसकी क्या करते हैं, कैसा कहते कैसा भाग्यहीन है, जहां भी जाता है बसे हुए घर को भी क्या कर देता है, तो उसका वो लोग कैसा है, ना जे लोग अच्छा, ना परलोक अच्छा, ना उसके बाद का जन्म अच्छा। कहते तीनों स्थान गर्हित है किसके, जो शील से रहित है, गुणों से रहित है, मर्यादाहीन है, जिसके जीवन में कोई गुरुओं से लिया गया पक्षान नहीं है, पोषण साधना नहीं है, जिससे आत्मा की पोषण हो, तीनों स्थान गर्हित। अब इससे अलग प्रशस्त किसके होते हैं, इनसे उल्टा कर दे तो सुशीलस सुवयस सगुणस समेरस सपक्षखान पोषो वासस पसत्था भवन्ति तन्तः अस्मिन् लोके पसत्थे भवति उवाय पसत्थे भवति आयाति पसत्था भवति। तीन स्थान अच्छे हैं किसके, जो सुशील है, केवल नाम से नहीं, जिसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, सदाचारी है, आगे सुव्यवस्था, बड़े अच्छे अच्छे धर्म के नियम व्रत उसने धारण किए हैं, सगुणस, जिसके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, ऐसे कितने नियम व्रत गुण उसने धारण किए हुए। समेरस, जो मर्यादा सब मर्यादा के अंदर रहने वाला है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, मरना मंजूर लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, कहते ऐसा मर्यादावान है। सपक्षखान पोषो वासस, अपने ज्ञान को, दर्शन को, चरित्र को बढ़ाने के लिए कितने नए नए उसने पक्षखान धारण किए हुए हैं। और पोषद उपवास, पोषद जिसके अंदर भोजन का भी त्याग किया जाता है, जिसके अंदर विभूषा का त्याग किया जाता है, आरंभ समारंभ का त्याग किया जाता है, देखा जाए तो 18 पापों का त्याग, पोषद के अंदर 18 पापों का त्याग किया जाता है। ऐसे साधु जीवन है तो उसकी तो साधना का क्या कहना, गृहस्थ में भी है, कभी अष्टमी है, कभी 14 है, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णमासी है, कभी पंचमी
है, कोई विशेष तिथि आती है, सोचता है खाली ना जाए। कैसे ना खाली जाए? खाली कौन जाएगी? जिस दिन नियम व्रत नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, धर्म साधना नहीं होगी, वो तिथि कैसे जाएगी? खाली जाएगी। लेकिन जिस तिथि में उसका तप, त्याग, नियम, पचखान, पोषण आदि, दया, व्रत, संवर, सामायिक संवर, ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्य करता है, वो उसकी तिथि खाली नहीं जाती। वो तिथि कैसी है? भरी हुई। जिस दिन दुकान में इनकम अच्छी हो, वो दिन कैसा होता है? बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? रोज रोज दिन ऐसा आएगा ना, रोज ऐसा नहीं। ये तो लौकिक पक्ष है, लोकोत्तर पक्ष। जिस दिन संवर हो, तपस्या हो, जप हो, साधना हो, स्वाध्याय हो, सेवा हो, जो दिन ऐसे गुणों से भरा है, संपन्न है, ऐसी ही कामना कर लिया करो। हमारा हर कोई दिन क्या जाए? धर्म त्याग से, नियम व्रत से, धर्म साधना से भरा हो, सफल हो, तब हमारा क्या होगा? वो समय सफल होगा, आने वाला समय सफल होगा। उसके बाद का जो समय है वो भी क्या होगा? सफल होगा। तो बताया जो सुशील है, सुव्रत है, गुणों से संपन्न है, मर्यादा सहित है, प्रत्याख्यान, कौशल, उपवास से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति के 3 स्थान प्रशस्त होते हैं। वे कौन से? जैसे कि असीम लोगे प्रसत्य भवति, इस लोक में भी प्रशस्त होता है, सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, जहाँ जाता है बरकत बढ़ जाती है, कितनी शांति होती है, सारे उसकी प्रशंसा करते हैं। उपवाय पर सत्य भवति, मरने के बाद जहाँ जाता है तो उसका अभिनंदन होता है, अपने भाग्य को सराहा जाता है। हमारे कितने भाग्य होते हैं जिसके कारण से ऐसी पुण्य आत्मा हमारे लोक में, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में पैदा हुई है। इसके आने से हमारे सबके दिन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। उपपात भी प्रशस्त है, और उसके बाद अगला जन्म है, मनुष्य जन्म होगा, उच्च कुल में, उच्च जाति में जन्म होगा, वहां पर भी सारे गुणों से संपन्न होगा। पूर्व जन्म में संस्कार सुधारेगा तो पापों की ओर उसका जीवन नहीं जाएगा। उसकी आत्मा जो है इन्हीं गुणों से संपन्न होगी, जिन गुणों की आराधना उसने पूर्व जन्म में की थी। तो मनुष्य जन्म पाकर के जैसे गुरुओं का, भगवान की वाणी का संपर्क होगा, संयोग होगा, उन्हें प्रतिबोध पा करके उसी धर्म के रास्ते पर बढ़ जाएगा। और जो पूर्व जन्म का शेष कार्य रह गया है उसको कर्मों का क्षय करना, ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व की आराधना करके, वह कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके क्या हो जाएगा? सिद्ध गति वो प्राप्त। तो 3 अप्रशस्त और 3 क्या है? प्रशस्त। किसके प्रशस्त है, किसके अप्रशस्त? ऐसे रत्नों से ये सारा सूत्र क्या है? भरा। इस सूत्र को हर किसी को पढ़ाने का ना, पुराने जमाने में ऐसा था, 8 साल की दीक्षा, कितने साल की, फिर कहीं जाकर, मतलब बड़ा गंभीर ज्ञान है। इसको समझने के लिए एकाग्रता की जरूरत है, तप की जरूरत है, नियम व्रत। सुनने को तो